सो एज यू कैन ऑब्जर्व कि इस ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर हमको फ्रंट व्यू दिया है और राइट हैंड साइड व्यू दिया है, यानी राइट साइड से वो किस तरीके से दिखने वाला है। ये हमको दो कैन से व्यूज दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हमको नोट करनी होगी, जैसे कि इससे पहले भी हम लोग अपने बेसिक डायमेंशन में, बेसिक मेथोडोलॉजी में हम लोग फोकस करते हुए आए हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट की फ्रंट व्यू में लंबाई कितनी है, लंबाई बात को 60। समझें। साइड व्यू में हमें उसकी चौड़ाई दिखाई देती है और फ्रंट व्यू और साइड व्यू में जो डायमेंशन कॉमन होता है यानी कि हाइट, टोटल हाइट कितनी है। तो एनीबडी कैन लेट मी नो कि इसके अंदर कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, बता सकते हैं आप? 60 लेंथ। दैट्स कूल कि सर इसकी लंबाई 60 की है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 50 50 की है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 50। अच्छा, जो ऊंचाई है 50 अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आप डायग्राम को प्रोसीड करते हैं कि जब आप हाइट 50 कहते हैं तो उस 50 के अंदर भी कुछ डिविजन्स हैं, 20, 20 एंड 10। ये कुछ बातें आपको नोट करते हुए चलना। अच्छा, अब यहाँ पे जो बेसिक ब्लॉक बनेगा, जैसा कि इससे पहले मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप आइसोमेट्रिक व्यू बनाना जाएंगे तो आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हम लोग एक मूर्ति बनाने वाले की तरह अपना रॉ स्ट्रक्चर लेंगे और उस रॉ स्ट्रक्चर के अंदर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम लोग हटाते जाएंगे और हमारा जो मेन पार्ट है वो एट लास्ट इमर्ज होता हुआ हमें दिखाई देगा। सो माय डियर फ्रेंड, लोग बात करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन की। हमारा प्रोसीजर ये होता है कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने वाले हैं, एक रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन। उस रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है। तो हमारे पास हाइट कितनी थी माय फ्रेंड, टोटल हाइट कितना था हमारे पास? इट वाज 50। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए कि जो साइड व्यू है वो कौन सा साइड, जब आप बोलते हैं साइड व्यू तो कौन सा साइड व्यू है आपके पास? राइट हैंड साइड व्यू। बहुत बढ़िया। तो राइट हैंड साइड व्यू, इस लाइन के लेफ्ट में कुछ हिस्सा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इस लाइन के यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो ये जो पोर्शन होगा इसे मैं लेफ्ट कहूंगा और ये जो पोर्शन होगा अल्टीमेटली इस पोर्शन को मैं राइट कहूंगा। तो अब बात ये चलती है कि मुझे राइट हैंड साइड व्यू दिया है, तो ऑब्वियसली इस फिगर का जो राइट साइड होगा, राइट साइड मुझे कितना बड़ा बनाना है बताइए? राइट साइड मुझे कितना बड़ा बनाना है? व्हाट शुड बी द डायमेंशन? 50। बहुत बढ़िया। और जो दूसरा साइड बच जाता है दैट वुड बी ऑफ 60। अच्छा, ये जो मैंने लंबाई बनाई है 50 और 60 की मैंने लंबाई बना दी है, कोई मुझे बताएगा कि मैंने एंगल कितना लिया है? 30 डिग्रीज। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोग अपने वर्टिकल हाइट का रेफरेंस लेकर के और यहाँ पर हम लोग अपने फ्रंट व्यू का रेफरेंस लेकर के अपने ब्लॉक को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ये इस तरीके से हमको हमारा ब्लॉक मिलने वाला है, जो कि अभी मैं अपने फेयर डायग्राम के अंदर भी आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं माय फ्रेंड के जो राइट साइड है, इस 3D बॉक्स का जो राइट साइड है, ये राइट साइड कितने का है बताइए मुझे? ये राइट साइड कितने का बनने वाला है बताइए मुझे? दिस शुड बी ऑफ 50। दैट्स कूल। राइट साइड को छोड़ के जो दूसरा साइड बचेगा ऑब्वियसली वो आपका फ्रंट व्यू कहलाएगा। यानी इस डायरेक्शन में जब मैं इसे देखूंगा, इस बॉक्स को जब मैं इस डायरेक्शन में देखूंगा, ये जो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये मेरा फ्रंट व्यू, ये मेरा फ्रंट व्यू है। और इस फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड में मेरा 50 की चौड़ाई मुझे दिखाई दे रही है। तो 50 की चौड़ाई, 60 की लंबाई और 50 की ऊंचाई, इस तरीके से मुझे एक बॉक्स बनाना है जिसे अभी मैं बनाता हूं, हम लोग साथ में मिलके बनाएंगे। सो हियर यू कैन ऑब्जर्व कि मेरे पास मेरा अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट के अंदर हम लोग ना बहुत ही समझदारी और पेशेंस के साथ में हम लोग अपने डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप मुझे बता रहे थे कि सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम लोग एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर एक लाइट कलर की रेफरेंस लाइन, अपने हाथ पर आप ज्यादा जोर नहीं देंगे, आई होप कि आपको वो क्लियरली विजिबल होगी। इस लाइन के ऊपर अप्रोक्सीमेटली सेंटर पे कोई नापने की जरूरत नहीं है, हमने अपना प्रोट्रैक्टर रखा और एग्जैक्टली 90 में मेजर कर रहा हूँ, 90 डिग्रीज, क्योंकि मुझे वर्टिकल लाइन बनानी है। मेजरमेंट लेने में आप थोड़ा सा वक्त दें उसे,
कोई दिक्कत की बात नहीं, एरर आपका कम से कम होगा, तो आपके डायग्राम के अंदर खूबसूरती बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं एक वर्टिकल लाइन बना ले रहा हूँ, वंस अगेन अ लाइट लाइन आई हैव ड्रॉन। अब मुझे जैसा कि पता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ मुझे कितना डिग्रीज लेना है, कोई मुझे हेल्प करेगा? 30 डिग्रीज, बहुत बढ़िया। तो हम लोग बात करते हैं 30 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज। तो यहाँ पे हमने 30 डिग्रीज ले लिया, यहाँ पर हमने 30 डिग्रीज ले लिया। 30 डिग्रीज लेने के बाद अब यहाँ पर हम लोग लाइंस को थोड़ा सा विजिबल कर लेते हैं, अपने पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद हम लोग डायमेंशंस पे आ जाएंगे। अब मुझे कोई याद दिलाएगा कि ये जो पोर्शन है, एक पोर्शन अपनी वर्टिकल लाइन से लेफ्ट में मुझे एक पोर्शन दिख रहा है, राइट में एक पोर्शन दिख रहा है। राइट वाले पोर्शन की लंबाई कितनी लेनी है, 50 लेफ्ट वाले पोर्शन की लंबाई कितनी लेनी है? लेट्स कॉल माय फ्रेंड कि मुझे राइट साइड पे जो लंबाई चाहिए दैट शुड बी ऑफ 50 mm। ये मैंने एग्जैक्टली 50 mm मार्किंग कर ली। यहाँ पर मुझे जो लंबाई चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 60। तो मैंने यहाँ पर 60 mm की मार्किंग कर ली। कोई जल्दी नहीं करना है हमें, धीरे धीरे काम आगे बढ़ना है। और इसकी जो टोटल ऊंचाई थी हमारे पास, टोटल जो ऊंचाई थी दैट वाज ऑफ 50, तो हमने ये 50 मार्किंग कर। अब मैं अपने राइट साइड के जो लेंथ है उसके ऊपर मैं अपना रोलर स्केल रखता हूँ, इसे रोल करता हूँ और रेफरेंस लाइंस बनाता हूँ। इस तरफ मैंने अपना रोलर स्केल रखा। इसमें कोई जल्दी नहीं करनी है, आपको ट्राई करना है कि हर बार जब आप रेफरेंस लें तो वो एक्यूरेट हो। ना मैंने वर्टिकल का रेफरेंस ले लिया और जो 50 mm की हमने मार्किंग की थी, हम वो 50 mm की मार्किंग और जो 60 mm की मार्किंग की थी उस 60 mm की मार्किंग की तरफ हमने बाउंड्री बना दी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए वंस अगेन अपने राइट साइड पोर्शन का मैंने रेफरेंस लिया एज यू कैन ऑब्जर्व, और यहाँ पर जा करके हम लोग इस बॉक्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा एक बॉक्स, एक 3D बॉक्स तैयार हो चुका है। अब इस 3D बॉक्स के अंदर जो मेन पार्ट होगा, हमारे पार्ट को हमें ढूंढना है कि इसमें से कहाँ से हमें काट छाट करके जो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट है वो कैसे बनेगा। तो मैं जरा आता हूँ एक बार फिर से मैं आपसे शेयर करता हूँ अपने क्वेश्चन को, और उसके अंदर जो डिवीजन है उस डिवीजन को हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ये डिवीजन आने वाले हैं। तो राइट साइड पे मैं कुछ चीजें आपको फ्रंट व्यू और साइड व्यू में कुछ चीजें ऑब्जर्व मैं आपको कराता हूँ। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप देखें माय फ्रेंड, सी दिस पार्ट। इसे मैं रेड कलर से हाईलाइट करता हूँ। फ्रंट व्यू में आपको ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसकी हाइट कितनी है और इसकी लंबाई कितनी? हाइट 20 और लंबाई 60। हाइट 20 है, लंबाई कितनी है इसकी? 60। बहुत बढ़िया। अगर मैं इससे पूछूं कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अंदर डीप कितना है? तो यहाँ पे हमको पता है कि जो प्लेन होता है, ये जो प्लेन है ये मुझे दूसरे व्यू के अंदर एक लाइन दिखाई देता है। ये लाइन आप देख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये लाइन कितने अंदर तक, ये 20। लाइन कितने अंदर तक जाने वाली है? ये लाइन कितने अंदर तक जाने वाली है? इस लाइन को अगर हम 20। पकड़ें, इस लाइन को हम कितने अंदर तक लेकर के जा सकते हैं? 20। That line is 20 and 5 5 30 obviously। ये जो लंबाई हम देख रहे हैं, ये जो लंबाई, ये जो गहराई हम देख रहे हैं आसान लैंग्वेज में, ये 20 mm की गहराई है। तो यहाँ पे वंस अगेन मैं अपने वर्ड्स को बहुत ही प्रॉपरली यूज करता हूँ कि इस वक्त जिस पैटर्न के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं उसकी लंबाई, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। मैं जरा हाईलाइट करता हूं तो आपको शायद और बातें समझ में आए कि मैं एग्जैक्टली क्या पूछ रहा हूं आपसे। मैं पूछ रहा हूं सर उसकी लंबाई, लंबाई आपको फ्रंट व्यू में दिखती है, उसकी 60। लंबाई कितनी है? 60। मैं पूछता हूं उसकी ऊंचाई कितनी है? 20। 20। बहुत 20 बढ़िया। मैं पूछता हूं उसकी चौड़ाई कितनी है? 20। 20। दैट्स कूल। तो यहाँ पे आपको ये बातें समझनी होगी कि जब मैं लंबाई कह रहा हूं तो उसे आपको कौन से व्यू में देखना है, जब मैं चौड़ाई कह रहा हूं तो उसे आपको कौन से व्यू में देखना है। तो एक बार फिर से हम लोग आते हैं अपने डायग्राम की तरफ। तो माय फ्रेंड, एज दिस व्यू, ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, ये फ्रंट व्यू का डायरेक्शन है।
यहाँ पे आपको लेंथ बतानी है मुझे, और ये जो डायरेक्शन है ये मेरा साइड व्यू का डायरेक्शन। यहाँ पे मुझे आपको इसकी ब्रेड्थ बतानी हमेशा, लंबाई और चौड़ाई। तो अब बात चलेगी सर उसकी लंबाई कितनी थी बताइए। 60. 60, दैट्स कूल, दैट्स कूल। तो ये मैं 60 mm मैंने डार्क कर दिया। उसकी ऊंचाई कितनी थी? 20. 20। तो मैंने ये 20 mm, ये हम 20 mm मार्क कर रहे हैं, और ये मैंने 20 mm की एक पैकिंग ले ली। मैंने 20 mm की एक पैकिंग ले ली, और मैं यहाँ पर आता हूँ रोलर स्केल को रोल करके 20 की हाइट पर जा करके मैंने ये 60/20 का एक रेक्टेंगल बनाया। अगर मैं पूछूं कि इसकी चौड़ाई कितनी थी, ये गहरा अंदर कितना चौड़ाई जा रहा था? 20. तो मैंने यहाँ पर 20 mm की एक मार्किंग कर ली। मैं इस पॉइंट को पीछे की तरफ ड्रैग करता हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से हर एक पॉइंट। मैं इस पॉइंट को भी 20 mm ड्रैग करने वाला हूँ, मैं इस पॉइंट को भी 20 mm ड्रैग करने वाला हूँ। आई एम सॉरी, मेरा रेफरेंस मेरे हाथ से छूट गया। तो एक बार फिर से हम लोग आते हैं, और ये 20 mm हमने ड्रैग कर दिया। एज यू कैन ऑब्जर्व माय फ्रेंड, यहाँ पे हम इसकी जरा मार्किंग कर लेते हैं लाइक दिस, और ये 20 mm ऑब्वियसली होगा। हमने इसे डार्क कर लिया। हम यहाँ पर आते हैं और इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं लाइक दिस। अब आपको आपके टोटल बॉक्स में से एक नया बॉक्स उभरता हुआ नजर आ रहा होगा। आई होप यू मस्ट बी गेटिंग द फेयर आइडिया ऑफ इट। आपको एक नया बॉक्स दिख रहा है। यस और नो माय फ्रेंड? यस सर। दैट्स कूल, दैट्स कूल। अब जरा मैं चाहता हूँ कि ये जो साइड व्यू है, ये जो साइड व्यू, मैंने साइड व्यू का सिर्फ इतना सा पोर्शन बनाया, बाकी साइड व्यू बाकी है। मैं एक बार फिर से जरा आपको साइड व्यू की तरफ लेकर चलता हूँ। साइड व्यू, मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें यहाँ पर साइड व्यू। अब जो आपका साइड व्यू है माय फ्रेंड, ये इतना पोर्शन आप बना चुके हैं, ये इतना पोर्शन आप बना चुके हैं। उसके बाद साइड व्यू कैसा दिख रहा है आपको? ऊपर जा रहा है, 25 mm बैक जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है 50 mm, और फिर ये पूरा जुड़ रहा है। ये आपका साइड व्यू का फिगर है। यस और नो माय किड? Yes, sir. दैट्स कूल, दैट्स कूल। अच्छा, अब ये जो फिगर है, ये जब मैं यहाँ से देखता हूँ, तो ऑब्वियसली ये पूरा फिगर, ये पूरा प्लेन मुझे एक लाइन की तरह दिखाई देता है, जिस लाइन के अंदर ऑब्वियसली यहाँ पर स्टेप बनने वाला है, यहाँ पर ये एक स्टेप बनने वाला है, यहाँ पे गहराई आने वाली है, एंड एवरी लाइन इन द अनदर व्यू वुड बी ऑब्जर्व्ड एज अ पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मुझे स्टेप्स दिखने वाली है। खैर, इस वक्त मैं इस चीज पर डिस्कस करूंगा कि ये जो एल पोर्शन मुझे दिख रहा है, इस एल पोर्शन को मुझे कंप्लीट करना है। तो ऑब्वियसली अब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। कितना ऊपर जाना है मुझे बताइए? 30. आप ऑब्वियसली 20 mm ऊपर जा चुके हो ऑलरेडी। अब कितना ऊपर जाना है हमें? 30. 30 mm। हम लोग अपने बॉक्स को कंप्लीट करते हैं। ये ऑलरेडी 50 mm की हमारे पास मार्किंग थी, तो मैंने यहाँ पर इसे डार्क कर लिया। एज यू कैन ऑब्जर्व, ये 20 mm ऑलरेडी हाइट थी, जब मैं इसे उठाऊंगा तो ये 30 mm की बनेगी। यहाँ पर आ जाते हैं, इस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, इस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। एज यू कैन ऑब्जर्व कि आपका साइड व्यू आपको इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं जरा यहाँ पर कुछ रफ लाइन लाइट कलर की बनाता हूँ, ताकि मेरे ऑब्जेक्ट का एक रफ खाका मुझे दिखने लग जाए। तो यहाँ पर हम लोग इस कोने को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ये कोना आगे की तरफ बढ़ा हुआ है। यहाँ पर आ जाते हैं, वर्टिकल रेफरेंस लेते हैं, और ये इस कोने को मिलाते हैं। तो आई थिंक कि आपके बिगर बॉक्स में से अब एक स्मॉलर बॉक्स, आपको एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट इमर्ज होता हुआ नजर आता होगा। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पे भी एक प्लेन है माय फ्रेंड, यहाँ पर एक प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, और इसके हाँ. पीछे 20 mm पीछे भी एक प्लेन आपको दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो ड्राइंग करने बैठ रहा है, आप और मैं, ये जो ड्राइंग करने के लिए हम बैठे हैं, तो मुझे कौन से प्लेन पे डायग्राम चाहिए? इस पहले अप फ्रंट प्लेन पे, इस प्लेन का नाम मैं दे देता हूँ ए, और ये जो बैक पे 20 mm बैक पे जो प्लेन है, ये जो प्लेन बी जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इस प्लेन पे मुझे डायग्राम बनाना है, या किस प्लेन पे डायग्राम बनाना है? एक बार फिर से हम लोग जरा अपने क्वेश्चन को शेयर करते हैं और जरा चेक करते हैं कि कहाँ पर डायग्राम बनाना है और कैसा डायग्राम बनाना है। तो क्या ख्याल है आपका, प्लेन ए या प्लेन बी? बी। दैट्स कूल माय फ्रेंड। कि थोड़ा पीछे जाकर के मुझे ये वाला जो प्लेन है इसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोफाइल बनी हुई है, प्रोफाइल कैसी बनी हुई है जरा मुझे चेक करना है। ये जो हाफ सर्कल बना है, हाफ सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हाफ सर्कल
को फोकस करेंगे कि हमारा हाफ सर्कल कैसे बनने वाला है। उस हाफ सर्कल का रेडियस कितना दिया है? 20 20 mm, ठीक है। वो हाफ सर्कल कितना गहरा है, कहां से शुरू हुआ और कहां पर खत्म हुआ? 50 टोटल 30 mm बैक। ये पूरा सर्कल जो है, ये जो हाफ सर्कल जो आपको सामने फ्रंट व्यू से दिख रहा है, वो 30 mm तक पीछे की तरफ गया हुआ है। जब मैं डायग्राम कंप्लीट करूंगा तो होपफुली आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। अभी आप मुझे बताइए कि ये सर्कल का सेंटर कहां पर होगा? अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूं 30 जो कि 60 mm का 30 लंबाई रखता है, 30 तो 30 mm पे। राइट, बहुत 30 बढ़िया, लेफ्ट, बहुत बढ़िया। मुझे हाफ सर्कल बनाना है या पूरा सर्कल बनाना है? हाफ, हाफ हाफ सर्कल बनाना है, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और अब मैं कुछ कैलकुलेशंस करूंगा। ये मेरा 30 mm का टोटल साइज है और इस 60 mm का टोटल साइज, और मुझे पता है कि हमारा सेंटर जो होगा वो 30 पर होगा। हमने सेंटर मार्क कर लिया। हमारा सर्कल का डायमेंशन क्या था? सर्कल का रेडियस 20 20 mm 20। radius. तो 20 रेडियस, मैं 20 रेडियस में लेफ्ट पे जाता हूँ, 20 रेडियस में लेफ्ट में जाता हूँ। ये 20 वुड बी हियर और 20 में यहाँ पर आ जाता हूँ। आई हैव कम हियर, ठीक है। तो ये मेरा सेंटर कौन सा है? थोड़ा सा पैरेलक्स इफेक्ट हो जाता है यहाँ पे। मुझे सेंटर तो बीच में मिलने वाला है, आई हियर, ठीक है। और ये हमारा, और यहाँ पे हमने 20 की हमने मार्किंग कर, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी गलती है कि मैंने दो पॉइंट मार्क कर लिया है, बट आई अंडरस्टैंड इट। अब इसके बाद मुझे करना क्या, ध्यान से समझिए। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक वर्टिकल लाइन ले लिया, इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक वर्टिकल लाइन ले लिया। अब मैं इस वर्टिकल लाइन पे 20 और 20 डाउन एंड 20 अप, एक क्वाड्रिलैटरल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हम एक क्वाड्रिलैटरल, हमारा एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है जो कि 40x40 का। ये जो क्वाड्रिलैटरल आप देख रहे हैं, इसमें मुझे नीचे की तरफ सर्कल चाहिए। आर यू विथ मी माय गाइस, माय फ्रेंड? यस सर, नीचे की तरफ मुझे सर्कल चाहिए, ऊपर वाला सर्कल नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी जो 40x40 डायमीटर के हिसाब से ये क्वाड्रिलैटरल बनता है। डायमीटर अगर 40 का होगा तो ये क्वाड्रिलैटरल भी 40 का होगा। जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये क्वाड्रिलैटरल मैंने प्लेन बी पे बनाया है, प्लेन ए पर नहीं बनाया है। तो आपको प्लेन जस्टिफाई करने आना चाहिए। हर क्लास के अंदर आप सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से प्लेन देख रहे हैं, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ और अच्छे से समझ में आता है। अब बात ये चलेगी कि हमने इसके बाद क्या प्रोसीजर किया था, अगर किसी को याद हो तो। इफ एनीबॉडी डू रिमेंबर, प्लीज लेट मी नो कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है। हाफ सर्कल, तो मुझे याद दिलाएगा कि हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होने वाला है, माय फ्रेंड? आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो छोटा डायगोनल है, माय डियर फ्रेंड, ये जो छोटा डायगोनल है, सो माय डियर फ्रेंड, ये जो आपको क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है, इस क्वाड्रिलैटरल का जो बड़ा डायगोनल है, इस बड़े डायगोनल को आप बनाएंगे। मैं इसे हल्का सा डार्क बना रहा हूँ ताकि आपको इमेजेस थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व हो। बड़े डायगोनल को आपने बनाया, जो छोटा डायगोनल है उसे आप नहीं बनाएंगे। छोटे डायगोनल के कॉर्नर को पकड़ेंगे और उसके सामने जो लेंथ को मैंने हाफ करके रखा है, उस हाफ को आप इस तरीके से जोड़ देंगे। सिमिलरली डायगोनल का जो छोटे डायगोनल का ये वाला जो कोना है, उसके अपोजिट में जो लेंथ है, जिस जहाँ पे हमने हाफ मार्किंग की हुई है, उन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाएंगे। क्या इतना समझा माय फ्रेंड आपको? Yes, sir. हाँ, यस मैंने सर, यहाँ पर काफी डार्क किया है ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखे। एग्जाम में आपको इसे डार्क नहीं करना है, लाइट ही रखना है। यहाँ पर हमें 4 सेंटर मिलते हैं, यहाँ पे हमें 4 सेंटर मिलते हैं। मैं चारों सेंटर को इस तरीके से हाईलाइट कर रहा हूँ। एग्जाम में आपको इस तरीके से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। छोटे डायगोनल के दोनों कोने और बड़े डायगोनल को जहां पे भी आपका ये मीडियन कट कर रहा है, वहां पे आपको ये 2 सेंटर्स मिलते हैं। अब इस सेंटर्स को पकड़ के रेडियस किस तरीके से चुना जाता है और किस तरीके से एलिप्स, पूरा या फिर हाफ। जब भी आप आइसोमेट्रिक के अंदर सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं तो वो सर्कल नहीं होता, वो हाफ एलिप्स होता है। तो यहाँ पे हम हाफ एलिप्स क्रिएट कर रहे हैं। एज यू कैन ऑब्जर्व कि हमारा सबसे पहला नीचे की तरफ हमको बनाना है। ये जो हमारा पहला रेडियस होगा वो यहाँ पर इस तरीके से चुना जाता है। थोड़ा सा एरर आ रहा है, मैं उस एरर को मैनेज कर लेता हूँ। ये हमने नीचे की तरफ इस पार्ट को कंप्लीट किया
ऑब्वियसली कि अगर आपको पूरा एलिप्स बनाना होगा, पूरा सर्कल बनाना होगा, तो आप इसके काउंटर को पकड़ेंगे और यहाँ पे भी घुमा देंगे, जिसकी हमें इस वक्त जरूरत नहीं, क्योंकि हमें हाफ सर्कल ही चाहिए। नेक्स्ट रेडियस वुड बी दिस वन, ये आपका नेक्स्ट रेडियस है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कहाँ पर रखा है अपना कंपास का नोक और पेंसिल का नोक, और ये आप दूसरा पार्ट घुमा रहे हैं यहाँ पे, एज यू कैन ऑब्जर्व माय फ्रेंड। तो यहाँ पे अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ये मेरा पहला और ये मेरा दूसरा, ये दो सेंटर हमने यूज किए, तीसरे और चौथे को मैंने इस्तेमाल नहीं किया। क्या इतनी बात आपको समझी माय डियर फ्रेंड? यस सर। अच्छा, अब ये जो दो सेंटर्स हैं, ऑब्वियसली आपका जो हाफ सर्कल है, ये हाफ सर्कल पीछे की तरफ हमें ड्रैग करना है। जैसे कि आपने इस लाइन को, इस प्लेन को आपने पीछे की तरफ ड्रैग किया, कितना ड्रैग किया आपने? टोटल ये ड्रैग हमने कितना किया? 30। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेंटर्स आपको दिख रहे हैं, इन सेंटर्स को भी आपको ड्रैग करना पड़ेगा। कितना एमएम ड्रैग करना पड़ेगा? 30। तो सबसे पहले मैं ये रेफरेंस लाइन लेता हूँ, सबसे पहले मैं रेफरेंस लाइन लेता हूँ, मैं किस तरीके से ड्रैग कर रहा हूँ, मेरा क्या कंसेप्ट है। मैं पॉइंट अपने सेंटर नंबर 2 के लिए मैंने एक रेफरेंस लाइन बना ली, सेंटर नंबर 1 के लिए एक रेफरेंस लाइन बना ली। मुझे कितना पीछे की तरफ ड्रैग करना है, मैंने अपने कंपास में ले लिया, ये 30 mm का ड्रैग मुझे करना है, 30 mm का ड्रैग करना है। मैंने सेंटर 1 को पकड़ा, यहाँ पे हमने एक लाइन बना कट कर लिया, सेंटर 2 को पकड़ा, हम 30 mm पीछे आ चुके हैं। अब मैंने अपने रेडियस 2 को दोबारा सेंटर पे सेट कर लिया, ये मेरा रेडियस 2 है। मैं अपने 2 के काउंटर पार्ट पे आता हूँ और एक और रेडियस मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं एक और रेडियस क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ और कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ता हूँ, जैसे कि ये जो पॉइंट है ये पीछे की तरफ भाग रहा है 30 mm, तो मैं यहाँ पे और जो इसके भाई बंधु हैं दूसरे पॉइंट, जैसा कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, आपको प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो 2 वाला रेडियस है इसको आपने घसीट लिया, अब जो 1 वाला रेडियस है, मैं उस 1 वाले रेडियस को जब कैच करूंगा, इस 1 वाले रेडियस को मैंने कैच किया, यहाँ पर रखा और मैं इसे जस्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ, एज यू कैन ऑब्जर्व, जस्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई जस्ट हैव टू कंटिन्यू इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। एंड यू कैन ऑब्जर्व कि वो जो कर्व है वो अंदर की तरफ चले जाएगा। 3D व्यू बन रहा है, ऑर्थोग्राफिक नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे डॉटेड लाइंस नहीं बनती। थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली जिस तरीके से हमने इस पॉइंट को पीछे की तरफ धकेला, इस पॉइंट को भी हम पीछे की तरफ धकेलते हैं और आपको वो 3D स्ट्रक्चर नजर आता हुआ दिखाई देगा। ये मैं 3D स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड लाइक, तो यहाँ पर भी आपको एक प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा, ये एक प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैं इस प्लेटफॉर्म को डार्क कर लेता हूँ, मैं इस प्लेन को डार्क कर लेता हूँ। तो मैंने ये प्लेन हियर, मैंने इस प्लेन को डार्क कर लिया, मैंने इस प्लेन को डार्क कर लिया। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्लेन पे जिस पे मैं शेड कर रहा हूँ, इस प्लेन आपको नहीं करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। जिस प्लेन पे मैंने शेड किया है, अगर इसी प्लेन को मैं ऑब्वियसली आप फ्रंट व्यू में, यहाँ से आप फ्रंट व्यू देखते हैं, जब आप फ्रंट व्यू में इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए कि आपको वो बराबर से उसी तरीके से शेप नजर आ रहा है या फिर कुछ और नजर आ रहा है। क्या ख्याल है आपका? जो मैंने हाईलाइट किया था, जिसे मैंने शेड किया था, आर यू गेटिंग द सेम थिंग हियर? Yes, sir. क्या सेम प्रोफाइल हमें मिल रहा है मेरा बच्चा? हाँ, क्या हमने sir. यही चीज आइसोमेट्रिक में बनाई है या कुछ और बन गया है? आपका क्या ख्याल है, आपका क्या मशवरा है? Same is. सेम चीज है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 mm छोड़ के बीच में 20 mm का गैप है, जो कि जिसकी गहराई कितनी दी गई है मुझे? गहराई कितनी दी गई है उसकी मुझे? 10. हाँ, इस पॉकेट पर आप ध्यान दें, इस पॉकेट पर ध्यान दें। मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं इस पॉकेट पर ध्यान देना चाहता हूँ आपका, कि इस पॉकेट पर आप ध्यान दें, इस पॉकेट पर। ये पॉकेट 10 mm गहरा है, 20 mm चौड़ा है, 5-5 mm छोड़ के। साइड व्यू से अगर मैं देखूं तो 5-5 mm मुझे छोड़ना है, साइड व्यू में अगर मैं देखूं तो 5 mm और 5 mm मुझे छोड़ना है और बीच में मुझे 20 mm मिलने वाला है। तो यहाँ पे इस डायमेंशन को नोट करके मैं आ जाता हूँ अपने डायग्राम की तरफ। ये जो टोटल 30 mm का डायमेंशन है, इस 30 mm के डायमेंशन में 5 mm हमने यहाँ पर छोड़ दिया, 5 mm हमने यहाँ पर छोड़ दिया, ऑब्वियसली बीच में 20 mm है। मैं इस 20 mm की मार्किंग को जरा पहले थोड़ा सा रफली कैच करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक 20 mm का स्लॉट बीच में बच जा रहा है, 20 mm का स्लॉट बच जा रहा है।
अब यहाँ पे बैक की अगर आप तरफ देखें कि पीछे पीछे की तरफ कितना आ रहा था, ये मुझे कौन से व्यू से मालूम पड़ेगा ये कितना पीछे आने वाला है? कौन से व्यू से मालूम पड़ेगा? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू से मालूम पड़ेगा। जरा मैं फ्रंट व्यू में देखता हूँ कि फ्रंट व्यू में मुझे ये कितना दिख रहा है, वो कितना पीछे है, हाउ मच एग्जैक्टली द डायमेंशन आई हैव टू टेक। तो ये आप देख सकते हैं डायमेंशन हमें दिया हुआ है फ्रंट व्यू के अंदर। माय डियर फ्रेंड, ये डायमेंशन पीछे कितना पीछे लेना है हमें, कितना पीछे लेना? 5 mm। तो एक बार फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पर और 5 mm हम लोग पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग 5 mm पीछे आते हैं, जैसा कि आप डायमेंशन देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 mm पीछे की तरफ ले लिया। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे भी मैं 5 mm पीछे की तरफ आ जाता हूँ। इट इज गोइंग टू बी अ सिमेट्रिक वन। ये 5 mm हम लोग पीछे आ जाते हैं लाइक दिस। अब मैं प्रोफाइल को, अपने प्रोफाइल को जरा मैं डार्क कर रहा हूँ और आप ऑब्जर्व करते चलें कि हम लोग किस तरीके से इस प्रोफाइल को डार्क करने वाले हैं। ये जो पूरा सेक्शन है जो टॉप व्यू में आपको सी की तरह दिखाई देगा, ये जो पोर्शन है हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से एक स्लॉट हमको दिया हुआ है। माय एज यू कैन ऑब्जर्व, इस तरीके से एक स्लॉट दिया। और ये जो पॉइंट है, ये जो आखिरी पॉइंट होता है हमेशा वहां से 3 लाइन तो पास होती ही है। ये मेरी तीसरी वर्टिकल लाइन। आपको हल्का सा 3D इफेक्ट उसमें आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये एक 3D इफेक्ट मुझे दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा खाली दिख रहा है आपको, तो ये पोर्शन हमारा खाली जा रहा है। तो इस पोर्शन को जब मैं कंपास के अंदर पकड़ता हूँ ना, थोड़ा पिछली बार हम लोग थोड़ा सेफ खेल रहे थे, अब मुझे पता चल चुका है कि मुझे ये कितना दूर तक लेना है, तो मैंने अपने कंपास के अंदर ये रेडियस ले लिया है और अब मैं इस रेडियस को कंप्लीट कर चुका हूँ। एज यू कैन सी कि वो जो 3D लुक है, ये जो हाफ सर्कल पास होने वाला है जो कि टोटल 30 mm चौड़ा होने वाला है, मुझे वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी डार्क कर लेता हूँ। आई वुड लव टू मेक दिस थिंग डार्क। ये मैंने डार्क कर लिया, मैंने यहाँ पे डार्क कर लिया। इस पूरे पोर्शन को यहाँ पे हम डार्क कर लेते हैं लाइक दिस। इस 5 mm को मैंने रेफरेंस नहीं लिया, मैं रेफरेंस ले लेता हूँ पहले। तो हमने ये रेफरेंस ले लिया है और अब हम लोग चेक करेंगे कि आगे के जो पोर्शंस हैं या फिर जो एंटिटीज है उसे हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पर मुझे गहराई भी दिखाई देगी। तो ये जो गहराई थी, ये जो इस पॉइंट की जो गहराई थी, टोटल कितनी गहराई थी आपको याद है? हाउ मच इट वाज माय फ्रेंड? टोटल कितना गहरा था वो, अगर किसी को याद आ रहा हो तो? ये जो स्लॉट है वो कितना गहरा है? आई थिंक यू मिस्ड। 20 mm गहरा था वो। तो यहाँ पर मैं जरा 20 mm मैं 20 mm जरा यहाँ से लेता हूँ। इस 20 mm को हम लोग पकड़ते हैं यहाँ पर इस तरीके से। एक बार फिर से मैं भी चेक कर लेता हूँ कि 20 है या 10 है। लेट्स हैव अ चेक। 10 mm है, 10 mm है। आई वाज मिस्टेकन। तो मैं यहाँ पर 10 mm का एक फॉल हम लोग लेते हैं। यहाँ पर 10 mm नीचे की तरफ चले जाते हैं हम लोग। 10 mm की गहराई, ये हमने 10 mm की गहराई मेंटेन कर, माय डियर फ्रेंड। 10 mm की गहराई हम लोग यहाँ भी मेंटेन कर लेते हैं इस कोने पर और इसे बैक लेते हैं। जो पीछे की तरफ पूरा सरफेस बनेगा, इस पूरे सरफेस को हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं। नाउ हियर एज आई कैन ऑब्जर्व कि जब मैं इस कोने को, इस पॉइंट से मैं तीसरा पॉइंट निकालता हूँ, जरा यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट, ये तीसरा डायमेंशन में निकालता हूँ, मुझे यहाँ पे हेल्प लगेगी। ये जो मेरा, ये जो हमारा सर्कल था, ये जो हमने पॉइंट 2 के पीछे, ये जो पॉइंट 2 के पीछे हमने ये जो सर्कल बनाया था, जो पार्ट ऑफ द सर्कल हमने ड्रॉ किया था, तो यहाँ भी हमें उस पार्ट ऑफ द सर्कल को प्रोसीड करना होगा। हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस कॉर्नर पे मैं रखता हूँ और इसे आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। सो माय फ्रेंड, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, इस प्लेन के ऊपर ये जो पूरा प्लेन है, ये कर्व्ड प्लेन है, ये पूरा कर्व्ड प्लेन है। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये पॉइंट आप देख रहे हैं कर्व भाग रहा है, ये पॉइंट आप देख रहे हैं कर्व भाग रहा है, उसी तरीके से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे जो फ्रंट में आपको दिख रहे हैं इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये सब के सब सर्कल भागेंगे, हाफ सर्कल। तो मैं इस सर्कल का जरा डायमेंशन लेता हूँ।
अब इस सर्कल के डायमेंशन को मैं एक बार अपनी पेंसिल को, क्योंकि मुझे यहाँ से बनाना है और उसका जो सेंटर लाइन जो है वहां से अपने कंपास की नोक को आपको हटाना नहीं है। और ये मैं इस तरीके से एज यू कैन ऑब्जर्व मैंने ये एक पार्ट ड्रॉ कर लिया है। सिमिलरली मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, मैं अपने कंपास की नोक को इस सेंटर लाइन से हटा नहीं रहा हूँ और जहां से मेरा कैसे सर्कल चालू होगा उस पार्ट पे मैं फोकस्ड हूँ, एज यू कैन ऑब्जर्व। नाउ आफ्टर ड्रॉइंग दिस मच, मैं अपना साइड व्यू पे अपने रेफरेंस को लेता हूँ और ये हमने जब इस दोनों पार्ट को मिलाया, ये जो गहराई थी ये 10 mm की गहराई मेंटेन हो गई। ये जो हमारा स्लॉट था वो सेमी सर्कुलर स्लॉट हमारा क्रिएट हो गया। ये जो लाइन होगी ये लाइन हमारी डार्क बननी चाहिए। यहाँ पे पॉइंट्स को मैं डार्क कर लेता हूँ थोड़ा, और कोई हिडन पॉइंट यहाँ पर नहीं है आई थिंक। सो माय फ्रेंड, दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी आर सीइंग। मैं एक बार आपको प्रॉब्लम फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको फ्रंट व्यू और राइट हैंड साइड व्यू दिया हुआ है। फ्रंट व्यू और राइट हैंड साइड व्यू के लिए आपने इसी क्वेश्चन का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ किया है, जिसकी लंबाई 60 mm के है, जिसकी चौड़ाई 50 mm है, विच यू कैन ऑब्जर्व हियर। अगर इसी चीज का मुझे ऑर्थोग्राफिक बनाना होगा तो ऑब्वियसली पहले मैं ये वाला प्लेन, मुझे फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखने वाला है एक बार मैं जरा यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कि अगर इसी ऑब्जेक्ट का मैं फ्रंट व्यू बनाता हूँ तो फ्रंट में मुझे सबसे पहले ये वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा और इस रेक्टेंगल के बाद मुझे ये वाला प्लेन दिखाई देगा। दिस प्लेन विल नॉट बी विजिबल इन दी फ्रंट। और जब मैं साइड व्यू में देखूंगा तो मुझे ये वाला पूरा एल सेक्शन दिखाई देगा और ऑब्वियसली मेरा स्लॉट जो है वो अंदर की तरफ है, मटेरियल के बाद है, तो मुझे वो डॉटेड लाइन हमने पास की थी उस स्लॉट को दिखाने के लिए। आई होप यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया, बेटर आइडिया ऑफ इट। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे बाद में कंसल्ट कर लें। आई विल लेट यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसके अंदर और क्या क्या चीज हम लोग क्लियर कर सकते हैं।